कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में इस देश की गोदी मीडिया में, समाचार पत्रों में, एडवर्टाइजमेंट और झूठे प्रचार में अथाह पैसा, अरबों खरबों रुपया बहाया गया। और आज मौजूदा परिस्थिति कुछ ऐसी आके सामने खड़ी हो गई है कि जिसको पप्पू बनाना चाहा था वो जननायक बनता हुआ जा रहा है। उसके पीछे इस देश की जनता लामबंद होती हुई जा रही है। और जो इस देश में जुमलेबाजी फेंककर, झूठ बोलकर और रोजगार और महंगाई के ऊपर बात करके 2014 में सत्ता में आया था, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिससे सिद्ध होता है कि असल पप्पू तो वही था जिसको कुछ और ही गुब्बारा फैलाकर एक बहुत बड़ा नेता इस देश के दलालों ने दिखाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी चुनाव प्रचार के दौरान साबित कर दिया है कि वो कितने शिक्षित हैं, कितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और किस तरह से जनता के साथ संपर्क साधते हुए उनके असल मुद्दों की बात करते हैं। मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण। कांग्रेस आ गई तो मुसलमानों में सब कुछ बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी, 2 भैंस हैं तो 1 भैंस छीन लेंगी। ये तमाम शब्दावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से आपने सुनी। खुद बात नहीं करेंगे जनता के मुद्दों के ऊपर, बस डराएंगे हिंदुओं को कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये हो जाएगा, अगर 400 सीटें हमें नहीं दी तो कांग्रेस पार्टी वाले मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन महंगाई, रोजगार, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन बातों के ऊपर आपने कहीं बात होती देखी? मरहम लगाने की भी कोशिश की गई। छोड़िए आपने वादे किए थे, अब पब्लिक में आकर आपने कह दीजिए कि झूठ बोला था, नहीं हो पाया, आगे कोशिश करेंगे। इतना भी इन्होंने कहा नहीं कहेंगे ये। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया है कि उनकी मानसिक विशेषज्ञता कितनी है, वो कितने राजनीति में खड़े हुए हैं। और आप स्वयं विश्वास करने लगेंगे कि हाँ, एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने साल राज करने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं की। आप स्वयं विश्वास करेंगे कि आगे जिस जिस रैली में वो भाषण देते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ क्यों पढ़ते हैं। कई बार वो अटक चुके हैं और कई बार ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर चुके हैं जिससे इनके कठपुतली ही सोच में पड़ जाते हैं कि इसको आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। 2 दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि टेम्पो भर करके अडानी अंबानी के काले धन का पैसा कांग्रेस के पास पहुंचा है। राहुल गांधी जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने तो तुरंत जवाब दे दिया कि ईडी, सीबीआई, आईटी भेज दो, पता चल जाएगा सब कुछ। लेकिन उससे अगले दिन मोदी जी ने एक भी चुनावी अभियान नहीं किया और इनकी गोदी मीडिया, बीजेपी आईटी सेल और इनके दलाल इस मुद्दे के ऊपर एक उफ भी नहीं कर रहे थे। सब कुछ बेनकाब हो चुका है और असल पप्पू कौन है वो आज इनके राजनीतिक बयान से साबित हो गया। उड़ीसा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लपेटना चाह रहे थे विपक्ष को, नवीन बाबू को लपेटना चाह रहे थे। कह रहे थे कि देखिए, बिना कागज पर्ची अगर उनके ज्ञान को परखना है तो उनसे कुछ बुलवा लीजिए। जिसमें उनके ऊपर निशाना साधने के क्रम में इन्होंने अपनी पोल पट्टी खुलवा दी, जिसमें कह रहे हैं कि बिना कागज़ के नवीन बाबू से आप राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट्स का और उस डिस्ट्रिक्ट्स की कैपिटल का नाम बुलवा लीजिए। देश की कैपिटल हमने सुना था, राज्य की कैपिटल हमने सुना था, लेकिन 10 साल तक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठा रहा, उसको ये नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल नहीं होती है। हाँ, ये उनका बयान है, सुन लीजिए। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी हार को देखकर बौखलाहट में हैं, हतोत्साहित हो गए हैं और असल पप्पू की जो छवि थी वो इनकी बेनकाब हो रही है? तो क्या देश की जनता को मान लेना चाहिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार इस देश की जनता में आकर कह रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आत्मविश्वास बूस्ट हो रहा है, कह रहे हैं कि पीएम मोदी अब की बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो गए, टाटा बाय बाय खुश हो गए। वो झूठ और नफरत की राजनीति करना जानते हैं, जिसके सहारे उन्होंने इस देश को बांटा और वहीं इस देश में बोया और काटा और हमेशा से यही करते रहेंगे मुद्दों के ऊपर। और असल नैतिक राजनीति करने की ज़रूरत है, इसलिए बदलाव की ज़रूरत है। आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने बहुत कुछ साबित कर दिया कि उनकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहाँ से आई थी। बगल में अमित शाह बैठे रहते थे, सवाल मोदी जी से होता था, जवाब अमित शाह क्यों देते थे, क्यों उनके टेलीप्रोमोटर में सब कुछ लिखकर भरा जाता था और वहीं पढ़ देते थे। बहुत कुछ बेनकाब होगा मेरे साथियों। किस आदमी को, किस व्यक्ति को आपने पीएम की कुर्सी पर बैठा रखा था? क्यों रोजगार नहीं मिल रहे? क्यों अपने ही उद्योगपतियों का पालन पोषण किया जा रहा है? क्यों अर्थव्यवस्था चरमरा गई, आर्थिक असमानता बढ़ गई, धर्म और जात के ऊपर नफरत पैदा करके क्यों विभेदीकरण की खाई चौड़ी हो रही है? आपको समझ में आया क्यों हो रहा था ये सब? क्योंकि आपने एक अयोग्य व्यक्ति को कुर्सी के ऊपर बैठा दिया था। उसकी पोल पट्टी आज 10 साल के बाद इस देश की जनता के सामने आई है। आपको समझ लेना चाहिए 2014-2013 में बिकने वाले लोग भारी संख्या में थे, जिन्होंने पैसे खाकर दलाली लेकर इन व्यक्तियों के लिए कुर्सी का रास्ता साफ किया। जो ये थे नहीं वो इनको दिखाया गया। 2013-14 की रैली, उसके बाद बहुत सारे प्रकरण हुए, कभी ताली बजवाई गई, कभी थाली बजवाई गई, बैंकों के लाइन में खड़ा कर दिया गया, कहा गया 50 दिन दे दो, 2 साल दे दो। और आज 10 साल के बाद इस देश की जनता को पता चल चुका है कि ये जुमलेबाज है, झूठा है, नफरतबाज है। मुद्दों के ऊपर इनको काम नहीं करना, देश की जनता को पूंजीपतियों के हवाले गुलाम बनाना है, ताकि ये कुर्सी और सत्ता का सुख हमेशा के लिए भोगते रहें। कुछ छुपा है? राहुल गांधी के साथ जनता बड़ी संख्या में लामबंद होने लगी। गूंज आती थी ना नरेंद्र मोदी की रैली से, मोदी मोदी मोदी, और वो ऐसे ऐसे करके अभिवादन स्वीकार करते थे। ठीक वैसा ही राहुल गांधी की रैली में होने लगा है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि ये व्यक्ति गया, मोदी गया, प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला। सुन लीजिए। यहां महिलाएं आई हैं, अब युवाओं को बात समझ आई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं देश के लिए, अब आपको समझ आई बात। मोदी गया, तो थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ाइए, दबाव डालिए शरीर के ऊपर, ताकि मस्तिष्क की पूरी कोशिकाएं काम कर सके और ढूंढ सके कि असल पप्पू कौन है। एक आदमी बार बार धरातल के मुद्दों के ऊपर जनता के दुख के प्रति चेष्टा दर्शा रहा है और मजबूर कर रहा है नरेंद्र मोदी को कि आप आइए, देश की जनता का निवारण कीजिए। हमारे 5 न्याय हैं, किसानों को न्याय देंगे, बेरोजगारों को देंगे, मजदूरों को देंगे, महिलाओं को देंगे। तमाम मैनिफेस्टो में सारे के सारे मुद्दे लिखित में हैं और उनका निवारण किया गया है। मोदी जी के पास क्या है? 10 साल राज करने के बाद तो अथाह पैसा इनके पास है ना, सिद्ध हो चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड से। और हमारे समाज में चारों तरफ नज़र पसरा के देख लीजिए, जहाँ से पैसा आ सकता है वहाँ से इन्होंने घसूटा है। बड़े बड़े कार्यालय बनाए हैं, बराबर में आरएसएस को भी खूब सिंचित किया है। कई सालों तक सरकार नहीं आएगी, फिर भी पार्टी चलती रहे, इसकी व्यवस्था कर ली गई है। तो मुझे बताइए, सत्ता सुख भी है, तमाम पैसा भी है, फिर भी मोदी जी क्यों नहीं बात कर रहे इस देश की जनता के निवारण के लिए? क्या इन्होंने पूरी मंडली ऐसे लोगों की खड़ी कर रखी है अपने साथ, जिनके पास कोई इकोनॉमिक और सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ही नहीं है? ये जानते ही नहीं है देश की जनता की समस्याओं का निवारण करना। 10 साल का समय बहुत होता है, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर चाइना जैसे देश की तरह इंडस्ट्रीज खड़ी करी जा सकती थी, यहाँ पर सेटअप बनाया जा सकता था, रोजगार मिल सकते थे, बढ़ोतरी दी जा सकती थी, लेकिन नहीं किया इसने। उससे रोजगार के अवसर पैदा होकर और कई उद्योगपति खड़े होते, हो सकता है वो विपक्षी पार्टियों के पाले में भी चले जाते, गुपे छुपे उनको चंदा दे देते। इसलिए इस व्यक्ति ने कुछ ही लोगों के हाथ में इस देश के आर्थिक संसाधनों को देने का फैसला किया, जिससे न तो रोजगार मिले, न इंडस्ट्रियाँ सेटअप हुई, न आर्थिक विकास हुआ। और आज 10 साल के बाद सारा पैसा इनके चंद 20-22 उद्योगपतियों के पास इकट्ठा होकर रह गया। जनता तराहिमाम कर रही है, लेकिन अब भी इस आदमी को अक्ल नहीं है कि देश समझ चुका है। अब भी बात करो, अब भी उस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। घमंड हो गया है, एक अलग ही दुनिया इनको दिख रही है। तो वही होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था। एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि रोड शो में महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी के पीछे कितनी जनता लामबंद हो रही है। ये वही प्रियंका गांधी है
जो नरेंद्र मोदी के हर सवाल का जवाब दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे ना कि नानी आ जाए ऊपर से इनकी राहुल बाबा की तो वो भी सीए को नहीं हटा सकती। नरेंद्र मोदी कह रहे थे ना कि इनहेरेंट टैक्स इसलिए हटाया गया ताकि इंदिरा से राजीव को विरासत मिल सके। प्रियंका गांधी ने क्या कहा था कि हमें विरासत में शहादत मिली थी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं मिली। एक एक सवाल का जवाब हर बार दिया और वापस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो अटैक बोलते हैं मोदी जी के ऊपर, बौखला जाते हैं, जवाब देने को नहीं बनता है। इसलिए बौखलाहट में अनर्गल बातें कर रहे हैं जिनसे इनकी चौथी पास राजा होने की पर्सपेक्टिव स्पष्ट तौर पर समझ में आता है। भीड़ देख लीजिए और जनता विपक्ष के साथ किस तरह से लामबंद हो रही है, वास्तव में तस्वीरें चौंकाने वाली है। अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये तो थे ही। असल हंटर तो कल छूट गया ना जेल से, और आज ही उसने राजनीतिक पेंच बोना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये सनातन विरोधी है, ये आ गए तो मुसलमानों में बांट देंगे। और दूसरा क्या होता है, इनकी जुमलेबाजी होती हैं, विकास के मॉडल के तहत देश की जनता को बरगलाना होता है। लेकिन दोनों बातें अरविंद केजरीवाल के आगे फिसड्डी साबित होती हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा डर भाजपा को आम आदमी पार्टी से लगता है। गुजरात में एमएलए बना दिया आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में सरकार बना दी, दिल्ली में, और फिर इनका ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इनको मुश्किल हो गई थी जितने दिन केजरीवाल जेल में रह रहे थे। सुनीता केजरीवाल राजनीति सीख रही थी, पार्टी टूट नहीं रही थी और ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था। और अब आज संबोधन से पूर्व बजरंगबली के दर्शन केजरीवाल साहब ने किए और बाद में विकास के मॉडल की बात की और स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर ये तो आएंगे नहीं, या तो आएंगे नहीं, अगर आ भी गए तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि इसी रूल रेगुलेशन के तहत बड़े बड़े नेता, आडवाणी साहब हो गए और भी मुरली मनोहर जोशी, उनको साइड कर दिया गया। आ गए तो सबसे पहले इलाज योगी आदित्यनाथ का करेंगे। और हमें यह ख़त्म करना चाहते थे, हम ख़त्म नहीं होंगे, हम एक पार्टी हैं, हम एक विचारधारा है। मतलब भाजपा के अंदर भी खलबली मचा दी, जिसका जवाब इनसे देने के लिए कभी बनेगा नहीं। और ये भी बता दिया ये प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है। इस चक्कर को भूल जाओ। जो पर्सपेक्टिव नया गढ़ा जा रहा है, नया वातावरण बन रहा था, उसमें अरविंद केजरीवाल ने भी छलांग लगा दी और जिन बातों का जिक्र किया है उनका जवाब मोदी जी देंगे। तो आज जो अनर्गल बयान दिया है उससे भी बड़ा बवंडर बयान दे देंगे। उसके बाद उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या विषाद रह जाएगी और क्या विश्वगुरु की इनकी छवि रह जाएगी, सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट। बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए। एक साथ आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है, वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया।
अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या समझे भाई साहब? विपक्ष की तरफ से और जनता की तरफ से भी ऐसी आवाज़ दिखाई दे रही है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, मोदी जी जा रहे हैं, साथ साथ पद भी पिटवा रहे हैं, और ये भी सुनिश्चित हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो जो घपले करके देश की जनता के अंदर छुरे इन्होंने घोंपे हैं, उसका हिसाब किताब भी लिया जाएगा। जिस लोकतंत्र और संविधान का हनन करके विपक्ष को ख़त्म करने की मनसा पाले इन्होंने अत्याचार किए हैं, उनका बदला भी लिया जाएगा। जो तानाशाह के अंदर ठसक थी, डंके की चोट पर और चुटकी बजाकर देश को अपने घुटनों पर लाने की, उसका हिसाब किताब भी बखूबी किया जाएगा। तैयार रहिए, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। नमस्कार।